हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। क्लास 10th में चैप्टर सेकंड चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन किया था। आज आप लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हाउ इमेज कैन बी फॉर्म बाई ह्यूमन आई। तो इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई आप लोग देखेंगे। देखिए, इसमें पहले इसका आप फिगर देखेंगे, रे डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये नेत्र गोलक है, आई बॉल, जो हमारी आंखों में आई बॉल होता है, गोला होता है बीच में भूरा टाइप का, आप देख रहे हैं ब्लैक। तो आई बॉल, तो आई बॉल जिसको नेत्र गोलक कहते हैं, ये आई बॉल है। और देखिए नेत्र के सामने थोड़ा सा उभार होता है, यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है जिसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया बहुत ही मेन पार्ट होता है आँख का। कॉर्निया से ही प्रकाश की मात्रा आँखों में प्रवेश करती है। तो कॉर्निया बहुत प्रमुख भाग है। ये कॉर्निया हो गया यहाँ पर। तो देखें आप, अगर आँखों के सामने, यहाँ नेत्र गोलक के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, इमेज रखी हुई है, ए बी, ये वस्तु यानी ऑब्जेक्ट ए बी रखी हुई है, तो वस्तु से देखिए जब किरणें चलती हैं, यहाँ से वस्तु के शीर्ष से, इसके हेड से किरणें चल रही हैं। ये किरण चली और यहाँ से देखिए इस लेंस से जब गुजरी है, पास आउट हुई लेंस से, तो ये क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, अपवर्तन की घटना हुई। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए झुक गई, झुक करके यहाँ निकली। एक किरण यहाँ से देखिए सीधी निकल गई लेंस से होते हुए, और दूसरी किरण नीचे से ये भी मुड़ गई, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है, किरणों को मोड़ता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। किरणों को इसने मोड़ दिया, मोड़ने के बाद यहाँ देखिए एक बिंदु पर ये इकट्ठा हो गई, केंद्रित हो गई। और देखिए यहाँ ये वस्तु का जो नीचे वाला सिरा है, फूट है, यहाँ से भी कुछ किरणें ऐसे आती हुई दिखाई देती हैं, डॉट डॉट ये ऐसे किरणें आती हुई दिखाई देती हैं, यहाँ पर ये मिलती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर होती है रेटिना। तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर रेटिना होती है। तो रेटिना पर वस्तु का उल्टा चित्र बनता है, इन्वर्टेड फिगर बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखिए क्या है, लेंस है, आप जानते हैं। तो देखिए कैसे घटना होती है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आँख के सामने किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए ये आँख है, आँख के सामने वस्तु रखी हुई है, यहाँ से किरणें चल रही हैं, प्रकाश किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं। ये उभरा हुआ भाग, जो आगे उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये कॉर्निया, कॉर्निया पर ये किरणें गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर, कहाँ से अपवर्तित होकर, लेंस से अपवर्तित होकर। ये लेंस है, लेंस से देखिए मुड़ गई, तो मुड़ने का मतलब अपवर्तन की घटना हो गई। अपवर्तित होकर नेत्र में, देखिए नेत्र में प्रवेश करती हैं। यहाँ से मुड़ने के बाद ये आँखों में प्रवेश करती हैं, हमारे आँखों में प्रवेश की। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव, यहाँ पर थोड़ा सा द्रव होता है, लिक्विड होता है, जिसको जलीय द्रव कहते हैं। तो जलीय द्रव यहाँ पर, जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। तो ये देखिए क्रमशः जलीय द्रव, लेंस, उसके बाद यहाँ लेंस है, फिर उसके बाद काचाभ द्रव। यहाँ पर बीच में एक पेस्ट भरा होता है गोंद जैसा, जिसको काचाभ द्रव कहते हैं। तो काचाभ द्रव से होती हुई ये गुजर कर कहाँ पर पड़ती है, देखिए यहाँ पर रेटिना पर, ये रेटिना पर आएंगी, यहाँ बीच में होता है रेटिना। बीच में होता है रेटिना। तो ये रेटिना पर पड़ती हैं। तो रेटिना पर जब पड़ती हैं तो वस्तु का कैसा, देखिए उल्टा, वस्तु का उल्टा इन्वर्टेड इमेज बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर मानव नेत्र में मस्तिष्क से जो है प्रकाश संवेदी शिराएं, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो जुड़ी होती हैं। तो ये जो यहाँ पर उल्टा चित्र बनता है, उसका संदेश प्रकाश संवेदी शिराओं द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुँचता है कि हमारे सामने ये वस्तु रखी हुई है। तो प्रकाश संवेदी शिराओं के द्वारा वो वस्तु हमें सीधा दिखाई पड़ता है, सीधा आभास होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।